तो लत लगाओ और उसके बाद उससे पैसा कमाओ। ये वाला जो फॉर्मूला है जो अंग्रेज कभी छोड़ के गए थे, वही फॉर्मूला को फिर से अडानी अंबानी ने अपनाया। एक सेकंड भी आज हमारे देश का जो युवा है, जनता है, चाहे जो भी है, वो एक मिनट भी बिना डाटा के नहीं रह सकते हैं, क्योंकि बिना डाटा का फोन एक डब्बा के समान हो गया है। याद होगा आपको कि जब नोटबंदी चल रही थी उस समय में लॉन्च हुआ था आपका जियो, और उस समय में कॉलिंग से लेकर डाटा तक फ्री में दिया जा रहा था। 99 रुपया से ये पहुँच चुका है 300 तक। तो लोगों ने सोचा चलो भाई 99 रुपया कोई बड़ी रकम है नहीं, वैसे भी हम दूसरे कंपनी का सिम इस्तेमाल करते हैं तो उसमें भी पैसा लगता है, और इसमें 99 रुपया में 1 महीना मिल रहा है तो क्या ही दिक्कत है। लेकिन ये 99 पे ठहरे तब ना, ये तो बढ़ता ही चला गया। पहले तो 5G लाया, उसके बाद 239 रिचार्ज में 5G फ्री किया, अब सीधा 60 रुपया बढ़ा दिया, और उसमें 5G फ्री भी नहीं है। पहले 2G था, 3G हुआ, 3G से 4G हुआ, 4G से 5G हुआ, तो हमने तभी कहा था कि अब इसका भी पैसा वसूला जाएगा, और वही एडजस्ट आज हुआ। फास्ट इंटरनेट का सुविधा आपको तभी मिलेगा जब आप उसके पैसे पे करिएगा। किसी का योगदान नहीं है कि कोई आपके ऊपर रहम करके आपको दे रहा है, चाहे देश के लिए दे रहा, नहीं। 239 का जो रिचार्ज होता था उसको बढ़ा करके 299 कर दिया गया, लेकिन जो युवा है लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बाहर पोस्टर लेकर के रोड पे निकल रहे हैं कि ये रिचार्ज बहुत महंगाई है और इससे लोग काफ़ी परेशान हैं। हमारे साथ बात करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट खुशबू रॉय हैं। कैसे देख रहे हैं खुशबू, क्योंकि लगातार महंगाई बढ़ रही है देश में? देखिए, एक समय था जब हमें आज़ादी नहीं मिली थी तो एक अंग्रेज था जो हमारे देश पे राज कर रहा था, और अभी के डेट में हमारे देश में दूसरा अंग्रेज है जो अभी राज कर रहे हैं, वो है बड़े बड़े बिजनेसमैन, अडानी और अंबानी। वो क्या करते हैं ना कि जो अथी अपना के गया, अंग्रेज लोग छोड़ के गया जो चीजें, वही चीज पे लोग काम कर रहे हैं। याद होगा आपको कि हमारे देश में चाय नहीं होता था, चाय पत्ती जिसको कहते हैं, चाय कहा जाता है, तो अंग्रेज क्या किया, पहले आया लोगों को चाय पिला रहा था, पैसे में जब लोग चाय नहीं पिए तो लोगों को फ्री में चाय पिलाया, और जब लोगों को लत लग गया तो चाय पे टैक्स लगा दिया, कर लगा दिया कि आपको चाय तभी मिलेगी जब आप चाय की खेती करेंगे और चाय पे कर देंगे। तो वही हाल अभी अडानी और अंबानी कर रहे हैं। जब याद होगा आपको कि जब नोटबंदी चल रही थी उस समय में ये लॉन्च हुआ था आपका जियो, और उस समय में जियो से फ्री में दिया गया था, कॉलिंग से लेकर डाटा तक फ्री में दिया जा रहा था। तो लोगों को लगा भाई पैसा दे के हम कहीं कर रहे हैं, यहाँ तो फ्री में मिल रहा है, तो क्यों ना हम फ्री में इसका इस्तेमाल करें। और उस समय आपको याद होगा कि हम लोग 1 GB में पूरा महीना चला लेते थे, और उसने क्या किया, पर डे 1 GB देना शुरू कर दिया था। याद होगा पहली दफा जब हुआ था तो जब फ्री में किसी को नेट मिला तो सबको लत लगा दिया, और आज जब लत लग गया उसके बाद क्या किया, रिचार्ज का दाम लाना शुरू कर दिया। 99 रुपया से ये पहुंच चुका है 300 तक। याद होगा आपको पहली बार जो था 99 रुपया, तो लोगों ने सोचा चलो भाई 99 रुपया कोई बड़ी रकम है नहीं, वैसे भी हम दूसरे कंपनी का सिम इस्तेमाल करते हैं तो उसमें भी पैसा लगता है, और इसमें 99 रुपया में 1 महीना मिल रहा है तो क्या ही दिक्कत है। लेकिन ये 99 पे ठहरे तब ना, ये तो बढ़ता ही चला गया, और ये अभी नहीं बढ़ा, ये अभी और बढ़ेगा, क्योंकि लोगों को लत लग चुका है। और बिना 1 सेकंड भी आज हमारे देश का जो युवा है, जनता है, चाहे जो भी है, फोन यूजर जितने भी लोग हैं, वो 1 मिनट भी बिना डाटा के नहीं रह सकते हैं, क्योंकि फोन तो है हमारे पास, बिना डाटा का फोन एक डब्बा के समान हो गया है। कोई भी ऐप का अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको डाटा की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो लत लगाओ और उसके बाद उससे पैसा कमाओ। ये वाला जो फॉर्मूला है जो अंग्रेज कभी छोड़ के गए थे, वही फॉर्मूला को फिर से अडानी अंबानी ने अपनाया देश के लोगों के साथ, और ये देश उसके लिए सबसे बड़ा कि मौजूदा सरकार ने उसका सहयोग किया। आपको याद होगा कि नोटबंदी में काला धन बाहर लाने की बात थी, तो इसका इस्तेमाल कितना अच्छा से अंबानी ने किया, ये आप समझने की ज़रूरत है। शायद देश को लोगों को ये समझने की आवश्यकता है कि काला धन उसका बाहर ना आ जाए और लोगों को पता ना चल जाए। उसने अपने पैसे का एकदम सही इस्तेमाल किया, ब्लैक मनी को उसने व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर लिया, और सारे पैसे का इस्तेमाल उसने जियो कंपनी में लगाकर लोगों को फ्री में डाटा दे दिया। और अब वो बिजनेस इतना डेवलप कर चुका है कि हमको लग रहा है कि उसका जो बेटा का वेडिंग है, वो वेडिंग का खर्चा इससे निकल जाएगा, इतना तो कंफर्म है। व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं, गलत है। नहीं, हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि इतना पैसा जो बढ़ाया गया है, उस पैसा से इतना पूरे भारत देश में करोड़ों यूजर्स है, आप समझिए ना इस बात को।
तो उसकी वेडिंग की जो खर्च हुई होगी और जो शादी में खर्च होने वाला होगा वो दोनों वसूला जाएगा सिर्फ और सिर्फ जियो वाले सिम कार्ड। 12 तारीख को उसकी शादी है। हाँ, बाकी छोड़ दीजिए, बाकी कंपनी की छोड़ दीजिए। हाँ, तो आकाश आनंद की जो शादी है उसकी खर्च जो है जनता से ये वसूलेंगे, ये है अडानी। जो अडानी अंबानी को लोग सोचते हैं कि हमारे देश के बिजनेसमैन है, पूरे वर्ल्ड में इनका तीसरा चौथा नंबर पे स्थान आता है, इससे हमारे देश का बहुत आगे नाम होगा। लेकिन हकीकत ये है कि देश को लूटने की प्लानिंग है और देश की जनता का चूसा जा रहा है। जी। आप समझिए ना, हम और आप या देश की जितने भी आम जनता है वो मेहनत करके पैसा कमाता है, दिन रात जोड़ता है, रात भर जगता है, कोई नाइट ड्यूटी करता है तो कोई डे ड्यूटी करता है, तब जाके पैसा आता है। और उस पैसा जाएगा कहाँ? तो वो जाएगा डायरेक्ट इनके पास। हर तरीके से इनके पास पैसा जा रहा है। तो ये प्लानिंग पहले से किया गया था और उसमें सबसे ज्यादा हमारा भारत सरकार जो है उसको सह दे रहा है। खुशबू, देश में 140 करोड़ आबादी है लोगों की और डायरेक्ट 50-60 रुपया बढ़ा दिया गया है, तो इससे कितना लाभ होगा अडानी को ये तो आपको पता ही होगा। एक दिन में कितना लाभ होगा, तो ये पैसा कहाँ जा रहा है? जा रहा अडानी अंबानी के खाते में, और कहाँ जाएगा? हाँ, सिंपल सी बात है। आप भी जानते होंगे कि मोदी जी जो पहली बार 14 में जब मोदी जी आए थे तो 14 से पहले मोदी जी को कोई जानता था जी? कोई नहीं जानता था। तो आखिर उनके पास 39 को हेलीकॉप्टर कहाँ से आया था? हाँ। यही वो लोग थे जिन्होंने पैसे दिए थे मोदी जी को चुनाव लड़ने के लिए। बिल्कुल, अभी भी कर रहे हैं। अभी भी प्रूफ नहीं है, आप समझिए ना। मुख्यमंत्री तो पूरे 28 राज्य के थे, सिर्फ एक मोदी जी तो थे नहीं। सिर्फ गुजरात के मुख्यमंत्री तो नहीं होता है, पूरे भारत देश में जितना राज्य है सब जगह का होता है। नीतीश कुमार भी बहुत अच्छा काम किए थे 2005 से लेकर 2014 के बीच में। उनको भी तो मॉडल पेश किया जा सकता था कि नीतीश मॉडल है। लेकिन उनके ऊपर पैसा लगाने वाला कोई नहीं था। और नरेंद्र मोदी गुजराती जो ठहरा, जितना गुजराती होता है सब व्यापारी होता है, तो व्यापारी व्यापार ही कर सकता है देश के साथ। तो वही स्थिति देश के साथ व्यापार कर रहे हैं, कर ही रहे हैं। इसमें नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, और बिल्कुल कर रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं। आरोप की क्या बात है? जितनी हमारी सरकारी कंपनियां थी उसको प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? व्यापार ही ना कर रहे हैं। BSNL हमारी सरकारी कंपनी थी सिम की, उसको बर्बाद कर दिया गया। किसके लिए? अडानी और अंबानी के लिए। जियो जैसे सिम को बढ़ावा देने के लिए हमारा BSNL को समाप्त कर दिया गया। इनफैक्ट BSNL का जो 83,000 टावर था वो दे दिया गया किसको? जियो को दे दिया गया। आप जानिए ना, टावर BSNL का, और पैसा कमा रहा है जियो वाला। खुशबू, कितना दिमाग लगाते हैं ये अडानी लोग और जो प्राइवेट कंपनी के लोग होते हैं। पहले तो 5G लाया, उसके बाद 239 रिचार्ज में 5G फ्री किया, अब सीधा 60 रुपया बढ़ा दिया और उसमें 5G फ्री भी नहीं है। अब दूसरा रिचार्ज लीजिए, 300 कुछ रुपए का रिचार्ज है, वो रिचार्ज लीजिएगा तो 5G फ्री मिलेगा। हमको पहले पता था, जब 5G लॉन्च हुआ था हमने तभी ये बात कही थी कि इसका भी रेट जो है लिया जाएगा जनता से। लोग जो सोच रहे हैं कि अब फास्ट चल रहा है नेट वो भी फ्री में, तो ये लोगों का वहम है। इसका भी पैसा वसूला जाएगा। पहले 2G था, 3G हुआ, 3G से 4G हुआ, 4G से 5G हुआ। तो हमने तभी कहा था कि अब इसका भी पैसा वसूला जाएगा, और वही एडजेक्ट आज हुआ कि 5G जो दिया गया है उसके एवज में दाम जो है बढ़ा दिया गया। तो फास्ट इंटरनेट का सुविधा आपको तभी मिलेगा जब आप उसके पैसे पे करिएगा। किसी का योगदान नहीं है कि कोई आपके ऊपर मतलब रहम करके आपको दे रहा है, चाहे देश के लिए दे रहा, नहीं। तभी बंद होगा जब हमें फिर से अपने देश की जो BSNL कंपनी है उसको बढ़ावा देना। पर आपको याद होगा कि अभी भी फ्री में BSNL का सिम मिलता है। इनफैक्ट आपको 2 महीना का रिचार्ज करके BSNL देता है सिम। लेकिन लोग जो है उसमें इतना लीन हो गए हैं कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा। अब आएगा समझ में लोगों को, ये चीज़ लोगों को पहले समझना चाहिए था, लेकिन नहीं। लोगों से क्या अपील करेंगे? लोगों से अपील करेंगे, हमारे देश की जितनी भी सरकारी संपत्ति है आप लोग उसे बचाने का प्रयास करिए, उस पर विश्वास बढ़ाइए। भले थोड़ा सा समय लगेगा कि आपको उस तरह का फैसिलिटी उसमें नहीं मिलेगा, लेकिन उसमें भी वो फैसिलिटी पॉसिबल है। जब BSNL सिम है तो उसमें 5G नहीं आ सकता है? आ सकता है। जब जियो का टावर उस टावर पर लग के अपना इस्तेमाल कर सकता है नेटवर्क, तो क्या BSNL उस टावर का इस्तेमाल करके अपना नेटवर्क नहीं बना सकता है? लेकिन हाँ, उसके लिए जनता को विश्वास जताना पड़ेगा अपने सरकारी संपत्ति पे। आप सरकारी स्कूल बच्चे को भेजते हैं ना, पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है? अगर उसमें पढ़ाई अच्छी नहीं होती है तो आप कंप्लेन करते हैं। इसलिए कंप्लेन करते हैं कि ताकि उसको अच्छी पढ़ाई मिले। तो ठीक है, आप BSNL का सिम यूज करिए और उसमें फिर दिक्कतें आती है तो फिर आप कंप्लेन करिए। तो जियो को बाइकआउट करना चाहिए। बिल्कुल 100% करनी चाहिए। और जितने भी प्राइवेटाइजेशन हो रही है, हर प्राइवेटाइजेशन को बाइकआउट करना चाहिए। चाहे वो बिजली विभाग में हो, चाहे वो रेल विभाग में हो, चाहे वो शिक्षा विभाग में हो, चाहे वो किसी विभाग में हो। प्राइवेटाइजेशन के सख्त खिलाफ हो गए देशवासी, तभी देश बचेगा। आप मोदी जी को क्या कहेंगे जिस तरीके से सिम का जो रिचार्ज का रेट बढ़ाया गया?
मोदी जी से कहेंगे कि आप अपने जो सबसे करीबी मित्र हैं अडानी अंबानी, उनसे कहिए कि हमारे देश के लोगों पे रहम करें। नहीं तो जनता जिस दिन भड़क गई उस दिन आपका और आपके जो खास मित्र है उनका बहुत बुरा हाल करेगी। चलिए शुक्रिया खुशबू। तो ये देखिए, ये खुशबू रॉय हैं और इनका साफ कहना है कि जिस तरीके से देश में महंगाई चरम सीमा पे है, जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। और नरेंद्र मोदी से इन्होंने एक मांग कर दिया है कि जो उनके मित्र हैं अडानी या फिर कह लें अंबानी, उनको कह रहे हैं कि जनता पर रहम कीजिए ताकि जनता खुश हो, ताकि आपकी बिजनेस और आगे बढ़े। क्योंकि आप डायरेक्ट 60 रुपया बढ़ा दे रहे हैं तो जो आम लोग हैं, जो मीडियम क्लास के लोग हैं, वो कहाँ से भरपूर कर पाएंगे भाई। बहरहाल आप क्या सोचते हैं, रिचार्ज को वो रेट बढ़ा दिया गया है, इसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं, प्रतिक्रिया दें। और जियो कंपनी के बारे में आप क्या सोचते हैं, उस पर भी प्रतिक्रिया दें।